सुप्रभात। आज हम दुर्वा पाठ 1 गुड़िया का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 गुड़िया के कवि कुंवर नारायण है। कवि का जीवन परिचय। कवि का पूरा नाम कुंवर नारायण है। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 में हुई और जिस समय उनको मरणासन अवस्था में थे वह स्थान दिल्ली था। उनकी कर्म भूमि यानी जहाँ पर रहकर उन्होंने अपना कर्म किया है वह भूमि है भारत। कर्म क्षेत्र यानी जिस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया वह है कवि और लेखक। उनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार है: चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, आकारों के आसपास, अपने सामने, वाजस्रवा के बहाने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। इनकी लेखन शैली की भाषा हिंदी और अंग्रेजी थी। आइए अब हम पाठ गुड़िया का सस्वर वाचन करते हैं, फिर उसका अर्थ भी समझेंगे। गुड़िया। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में, बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली ही है इसकी आंखें मतवाली काली काली। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजय माया। रखूँगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज़ के फूलों की नहीं रंगारंग फुलवारी में। नए नए कपड़ों गहनों से तुझको रोज़ सजाऊँगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊँगा। कुंवर नारायण ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। आइए अब हम कविता के भावार्थ को जानते हैं। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में, बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। भाव इस प्रकार है कि इस कविता में कवि खिलौनों के प्रति एक बच्चे के स्नेह और उसकी भावना को दिखा रहा है। जिस कवि बच्चे के मन की तरह अपने आप को मानते हुए कहते हैं कि वह मेले से एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाया है, जिसे मेले में नुक्कड़ पर बैठकर एक बूढ़ी औरत बेच रही थी। मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, यह कहती है पिया पिया। बच्चे ने अपनी उम्र के हिसाब से गुड़िया खरीदते समय मोल भाव भी किया है और गुड़िया की पूरी जांच भी की है। गुड़िया आंखें झपका सकती है और पिया पिया बोल सकती है। अर्थात कहने का आशय है कि आप चाहे कोई बड़ा सामान खरीदें या छोटा, आप पूरी तरह आश्वस्त यानी आपके मन में यह सांत्वना हो जाती है कि बात ही और इस तरह से आप पूरा आश्वस्त हो जाते हैं, तभी आप उस सामान को खरीदते हैं। हमारी स्वाभाविक आदत होती है और हम कम से कम दामों में अच्छी से अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं। जड़ी सितारों से इसकी है चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। यहाँ पर कवि ने गुड़िया के रूपरेखा का वर्णन किया है और बताया है कि गुड़िया का जो पहनावा है उस पहनावे में
उसने जो चुनरी ओढ़ रखी है उसमें वो सितारों से जड़ी हुई है। सितारों मतलब जिसके अंदर तारे वगैरह लगे होते हैं, उससे वो जड़ी हुई है। उसकी काली और मतवाली आंखें बड़ी ही सुंदर लग रही है। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे, शिशु मन पर विजय माया। यानी अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बच्चे को पता है कि गुड़िया बेकार की चीज़ों से बनी। गुदड़ी, वैसे तो गुदड़ी में हमारी मातृभाषा में गुदड़ी का मतलब होता है पुराने कपड़ों से बना हुआ बिछौना, परंतु पहले के ज़माने में प्लास्टिक की गुड़िया नहीं होती थी। तब माताएं अपने बच्चों को कपड़े के अंदर छोटी छोटी कपड़े की कर्तन को भरकर और गुड़िया तैयार करती थी। तो वैसी ही गुड़िया यानी बेकार चीज़ों से बनी हुई गुड़िया है, लेकिन फिर भी वह गुड़िया की सुंदरता से प्रभावित है। आज भी गांवों में कई जगह पर जो इस कला को जानते हैं वो गुड़िया, घोड़े, ऊँट, चिड़िया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बचे हुए कपड़ों से बनाते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। तो किसी भी नए खिलौने की तरह गुड़िया ने बच्चे का मन जीत लिया है। आज भी जब हम पारंपरिक चीज़ों को, हैंडीक्राफ्ट आइटम को जब देखते हैं तो उसमें हमने देखा होगा बड़े ही सलीके से बने होते हैं और हाथों से बने होने के कारण वह उसमें अपनत्व की भावना झलकती है, इसलिए हमारा मन उनकी ओर आकर्षित होता है। रखूँगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में, नए नए कपड़ों गहनों से तुझको रोज़ सजाऊँगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊँगा। अर्थात इन पंक्तियों में बच्चा गुड़िया के साज संभाल की योजना बना रहा है। बच्चों को अपने खिलौनों से बहुत प्रेम होता है, इसलिए वे उन्हें बड़ा ही संभाल करके रखते हैं। वह उसे अपनी खिलौनों की अलमारी में रखेगा। उसने अलमारी में कागज़ के रंगीन फूलों की फुलवारी भी बना रखी है। यानी आजकल आपने देखा होगा कि गुड़िया बारबी डॉल का पूरा घर का सेट आता है, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें होती है। वैसे ही इस बच्चे ने कागज़ की अलमारी में रंगीन फूलों की एक फुलवारी बना रखी है। वह रोज़ नए कपड़ों और गहनों से गुड़िया को सजाना चाहता है। वो गुड़िया को अपनी खिलौनों की दुनिया की परी बनाना चाहता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को गुड़िया और गुड़िया का भावार्थ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, गुड़िया को कौन, कहाँ से और क्यों लाया, उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न भी है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है, और तीसरा, कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई है, उनमें से कोई 2 बातें लिखी। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न, गुड़िया को कवि द्वारा लाया गया है और कवि गुड़िया को मेले से लाया था। कवि को वह गुड़िया मेले में बहुत अच्छी लगी, इस कारण वह उसे लेकर आया था। प्रश्न 2 का उत्तर, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा हुई है वह बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी है। वह गुड़िया अपनी आंखें खोल और बंद कर सकती है। वह पिया पिया बोलती रहती है और उसने सितारों से जड़ी लाल रंग की चुनरी पहन रखी है। गुड़िया की काले रंग की मतवाली आंखें हैं और बहुत ही सुहानी हैं। प्रश्न 3 का उत्तर, पहली बात कि इस गुड़िया ने कवि के भोले से मन को जीत लिया है, और प्रश्न 3 की ही दूसरी बात कि कवि उसे अपनी खिलौनों की अलमारी में रखने को कहता है। आइए प्रश्न 2 समझते हैं। खेल खिलौनों की दुनिया में मैं तुमको परी बनाऊंगा। बचपन में तुम भी बहुत से खिलौनों से खेले होंगे। अपने किसी खिलौने के बारे में बताइए। प्रश्न 2, मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया,
अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन सी बातें ध्यान में रखोगे। और प्रश्न 3 कि मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों। तो प्रश्न 2 का पहला यानी क का उत्तर हम जानते हैं कि बचपन में हम भी गुड़िया गाड़ी आदि खेलते थे। प्रश्न 2 का ख प्रश्न का उत्तर, अगर हमें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो हम अच्छी तरह से पहले उसे देखेंगे, फिर उसका मोल भाव करेंगे। प्रश्न 2 का ग उसका उत्तर, मेले में बहुत तरह के खिलौने मिलते हैं, हमें जो अच्छा लगेगा और हमारे पास नहीं होगा हम वही खरीदेंगे। प्रश्न 3, भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं, कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इससे संबंधित 2 प्रश्न इस प्रकार है और नीचे उसके उत्तर भी लिखे हैं। तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ, पता करो कि वह मेला क्यों लगता है और वह कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय बड़ों की सहायता ले सकते हो। दूसरा प्रश्न, तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला, व्यापार मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इसमें से किसी मेले में जाने का अवसर मिले तुम किस मेले में जाना चाहोगे और क्यों। प्रश्न 3 के क का उत्तर, हर प्रदेश में अलग अलग तरह के मेले लगते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, पुस्तक मेला आदि। इनमें तरह तरह की दुकानें लगती है और बहुत सी अलग अलग वस्तुएं यहाँ मिलती है। प्रश्न 2 का उत्तर, हम पुस्तक मेले में जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ अलग अलग तरह की पुस्तकें होती हैं, कहानियों की, कविताओं की और सामान्य ज्ञान की किताबें मिलती है। जिन लोगों को मनोरंजन पसंद है वह फिल्म मेले में जा सकते हैं। प्रश्न 5, क्योंकि प्रश्न 4 आप लोगों के लिए गृह कार्य है जो मैंने आगे लिख करके दिया है, इसलिए हम प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहते हैं। गुड़िया, फुलवारी, नुक्कड़ और चुनरी। तो इनके आंसर इस प्रकार है कि गुड़िया को हम गुड़िया और गुड्डी कहते हैं, फुलवारी को फूलों की क्यारियाँ और गमला कहते हैं, नुक्कड़ को हम गली का मोड़ और चौराहा कहते हैं, चुनरी को हम साड़ी और ओढ़नी कहते हैं। प्रश्न 6, मैं और हम, मैं मेले से लाया हूँ इसको, हम मेले से लाए हैं इसको। नमूने के आधार पर निम्नलिखित को बदले, यानी कहने का तात्पर्य है कि मैं की प्लेस पे हम करके हमें वाक्य वापस लिखना है। तो क, ख और ग 3 यहाँ पे वाक्य दिए हैं। पहला है मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, दूसरा है मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी, और तीसरा है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। इन्हीं वाक्यों को हम लगा करके बदलेंगे। क, हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ख, हम जब मेले में जा रहे थे तब बारिश होने लगी। ग, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से नए शब्द का निर्माण करो। जिस प्रकार हम अंतराक्षरी खेलते हैं और अंतिम वर्ण से हम गाना शुरू करते हैं, उसी प्रकार दिए हुए शब्दों से के अंत के वर्ण से हमें नया शब्द बनाना है। मेला, मेला में ला वर्ण जो है उससे लाल, ल आया उससे आगे बन रहा है लगन, न से नया और या से याद। उसी प्रकार पिया शब्द है तो पिया में या वर्ण आया तो यादव, व से वनारस, स से सरस और स से सरला। इसी प्रकार खोल, खोल में ल वर्ण आया है तो ल से शुरू होने वाला शब्द हो जाएगा लट्टू, टू से टूटा, टा से टमाटर और र से रस्सी। और शिशुमन में न से नमक, कलम, मसाला, लालसा।
प्रश्न 4 जो बीच में आप लोगों को गृह कार्य के लिए दिया जा रहा था, तो वो इस प्रकार है कि कागज़ के तरह तरह की बनाई कलाकृतियों को ओरिगेमी कहा जाता है। आप भी घर पर अलग अलग प्रकार के फूल बनाइए। वैसे तो आप इन चीज़ों में माहिर है और बनाने में निपुण भी है, पर फिर भी आपको अपना गृह कार्य पूरा करना है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई कविता, उसका भावार्थ और प्रश्न उत्तर बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। धन्यवाद।